इतिहास की हर कहानी तलवार से नहीं लिखी जाती। कुछ लिखी जाती है एक खत से, एक वादे से और कभी कभी एक धागे से। साल था 1535। मेवाड़ पर संकट था। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की सेना चित्तौड़ की ओर बढ़ती चली जा रही थी। चित्तौड़ सिर्फ एक किला नहीं था, वो मेवाड़ की सत्ता, प्रतिष्ठा और प्रतिरोध का प्रतीक था। और इस संकट के दौरान लोक कथा हमें एक बेहद असाधारण सा दृश्य दिखाता है। कहा जाता है कि मेवाड़ की रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी भेजी थी। साथ में कोई लंबा राजनीतिक दस्तावेज नहीं, कोई सैन्य संधि नहीं, बस एक धागा और उसके साथ एक रिश्ता भाई का। यहाँ कहानी अचानक इतिहास से निकलकर भारतीय समाज की उस गहरी परंपरा में प्रवेश करती है जहाँ रिश्ते सिर्फ रक्त से तय नहीं किए जाते, कभी कभी उन्हें विश्वास करता है। इस कथा में कर्णावती का संदेश बेहद सरल था। मैं तुम्हारी बहन हूँ और मेरी रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। लेकिन इस कहानी को केवल भावुकता से पढ़ना इसके अर्थ को छोटा करना होगा, क्योंकि ये 21वीं सदी का भारत नहीं था, ये 16वीं सदी का उपमहाद्वीप था, जहां साम्राज्य बन रहे थे, राज्य अपनी सीमाएं बचा रहे थे और रिश्ते अक्सर राजनीति की भाषा में बात करते थे। ऐसे में राखी बस राखी नहीं रह जाती, कभी कभी कूटनीतिक संदेश भी बन सकता है। एक ऐसा संदेश जो कहता है कि हमारे बीच रक्त का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने रिश्ते में स्थान दे रही हूँ। शायद यही इस कहानी की असली शक्ति है, क्योंकि कर्णावती ने एक ऐसे सपने की कल्पना की जो किसी भी वंशवैली में मौजूद नहीं था। उसे बनाया गया था विश्वास के जरिए। लोकप्रिय कथा आगे बताती है कि हुमायूं ने इस पुकार को स्वीकार किया और कर्णावती की सहायता करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन इतिहास की गति भावनाओं की गति से नहीं चलती। सत्ता के अपने समीकरण होते हैं, सेनाओं की अपनी गति होती है और युद्ध कभी किसी एक इंसान की इच्छा से नहीं रुकता। चित्तौड़ अंततः बच नहीं सका, लेकिन कहानी बच गई। और शायद से यही इस कथा की सबसे बड़ी विडंबना है। किला हार गया, लेकिन राखी की कहानी जीत गई। क्यों? क्योंकि सदियों बाद भी हम इसे एक युद्ध के संदर्भ में याद नहीं करते। हम इसे एक ऐसे क्षण के रूप में याद करते हैं जब दो अलग अलग राजनीतिक और धार्मिक संसारों के बीच एक रिश्ता बनाने की कल्पना की गई। और यही बात इसे आज भी प्रासंगिक बनाती है। हम अक्सर इतिहास को दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं। ये उसका था, ये हमारा था। ये हिंदू था, ये मुसलमान था। ये राजपूत था, ये मुगल था। लेकिन इतिहास की वास्तविकता शायद इतनी सीधी नहीं थी। लोग लड़ते भी थे, संधियां भी करते थे, एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े होते थे और जरूरत पड़ने पर नए रिश्तों को भी गढ़ते थे। कर्णावती और हुमायूं की कथा उसी जटिल हिंदुस्तान की एक झलक है, जहां पहचानें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राजनीतिक रिश्ते उससे कहीं अधिक जटिल। इसलिए इस कहानी की सबसे सुंदर बात ये नहीं कि एक रानी ने एक बादशाह से मदद मांगी। सबसे सुंदर बात ये है कि उसने मदद मांगने के लिए एक भाई का रिश्ता चुना। एक ऐसा रिश्ता जिसके पास कोई सेना नहीं, कोई किला नहीं, ना ही कोई तलवार है, फिर भी वो उस इंसान से एक वादा करवाती है। एक धागा आखिर कितना मजबूत होता है? शायद उतना ही जितना उसे बांधने वाला विश्वास। और कर्णावती की कथा हमें यही बताती है कि इतिहास सिर्फ उन लोगों का नहीं होता जिन्होंने साम्राज्य बनाए, भी इतिहास उन लोगों से भी बनता है जिन्होंने संकट के समय रिश्तों की एक नई परिभाषा गढ़ी। एक रानी ने एक धागा भेजा
एक बादशाह ने उस भाई के रिश्ते को स्वीकार किया और सदियों बाद भी वो धागा हमारी स्मृति में बंधा हुआ है। इसलिए नहीं कि उसने एक किला बचाया, बल्कि इसीलिए कि उसने एक नए विचार को जन्म दिया कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, कभी कभी उसे सिर्फ एक धागे की जरूरत होती है।